हाय। रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया। हाँ, मेरा नहीं हुआ। मैंने काफी मेहनत की थी और मैंने सोचा भी था, एक्सपेक्ट किया था कि शायद हो जाए, बट पीडीएफ में मेरा नाम नहीं था। एक्चुअली क्या बताऊं कि मेरा दिन पेपर वाले दिन ही सब खराब हो गया था, सुबह से ही सब खराब था। तो पूरा दिन खराब चला गया। मैं आपको बताती हूँ, ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। मैं गई एग्जाम सेंटर पे, 8 बजे पहुंच गई थी। पहले तो ब्लैक पेन और एडमिट कार्ड, आधार, फोटो ये सब ले जाना था, तो मैंने आधार की एक फोटो कॉपी भी रख ली थी। तो उसको लेके गई मैं, ठीक है। और मैंने 2 कॉपी कराया था आधार का और एडमिट कार्ड का कराया था, और उसको लेके मैं पहुंच गई एग्जाम सेंटर पर। 8 बजे पहुंच गई और 8:15 बजे तक मैं खड़ी थी। 8:30 बजे से एंट्री होने लगी थी। एंट्री तो 8 ही बजे से होने लगती है, पर मैं सोची थोड़ी लेट जाऊंगी, 8:30 बज गए। तो जब मैं एंट्री करने जा रही थी तो पहले अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकाल के चेक की, चलो देख लेते हैं। और गेट पे चेक होगा, तो मैं निकाली तो मैं देखी तो उसमें मेरा एडमिट कार्ड था ही नहीं। और वहां पे सिर्फ मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड था और उसी का फोटो कॉपी था। अब मैं डर गई, मेरा हालत इतनी खराब हो गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आसपास शॉप नहीं था, ठीक है, फोटो कॉपी का। तो अब मैं क्या करूं, जल्दी से मैंने रैपिडो बुक किया। रैपिडो 5 मिनट में आया, लिटरली वही पास में ही था। और उससे बैठ के मैं उससे पूछी कि प्रिंट आउट का शॉप कहाँ है। तो एक जगह मैं जानती थी, तो मैं वहां के लिए बुक की थी। तो उससे पूछी कि आपको पता है यहाँ कहाँ है। तो उसने बताया कि हाँ यही पास में है। तो मैं उसके साथ बैठ के गई और जल्दी से प्रिंट आउट निकाल के 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट लग गए थे। आई और 8:45 हो गए थे, ठीक है, 8:45, 8:50 हो गया था। और मेरे डर के मारे इतनी हालत खराब हो गई, इतनी हालत खराब। जल्दी जल्दी मैं एंट्री की, फिर फेस स्कैनिंग नहीं हो रही थी। मैं सोची यार क्या लिखा है, मेरे साथ तो सुबह से ही खराब हो रहा है, बस एग्जाम खराब ना जाए। तो फिर मैं जाके एग्जाम उसमें क्लासरूम में बैठी, तो सब बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि मैंने यहाँ से कोचिंग किया, ये किया, वो किया, बात कर। और मैं चुपचाप से बैठ के सोच रही थी यार कहीं इस बार कैसा पेपर आएगा, क्योंकि यूपीएससी हर बार चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ कर देता है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, बहुत डर लग रहा था। तो मैं सोची कहीं इस बार पूरा करंट बेस ना पूछ दे। तब तक क्या हुआ, तब तक मैम आ गई और मैम दी वो सब फिल कर रही थी। मैं फिल करके उसके बाद जब पेपर मिला तो मैं ली पेपर। तो मैं सोची कि पहले देखते ही मुझे लगा कि यार इस बार लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पेपर का काफी मोटा दिख रहा था। तो जैसे ही मैंने पेपर को लिया और मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं स्टार्टिंग से नहीं खोलूंगी, अगर क्योंकि मैं खोल दी और मुझे हार्ड क्वेश्चन दिख गए तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे लो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सीधा उसको बीच से ओपन किया और मेरा सेट बी सेट था। तो मैंने सीधे इसको ओपन किया तो मुझे सीधे इथिक्स वाले क्वेश्चंस मिले, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार कहीं ये तो सी सेट का पेपर नहीं ना है। तो मैं इसको पहले तो पूरा पलट पलट के देखी, 1-2 पेज, तो मुझे कुछ क्वेश्चन दिखे। तो फिर मैंने कहा नहीं ये इसी का है, लग रहा है इस बार पेपर लेंदी है। तो मैंने फिर उसको पूरा पूरा देखा, पूरा पेज पलट पलट के देखा। फिर उसके बाद मैंने कही यार अब चलो स्टार्टिंग से ही करेंगे अब, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ज्यादा लेंदी नहीं थे देखिए। तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और बाकी एक पेज पे 3 क्वेश्चंस थे और इस पे 5 क्वेश्चंस थे। नॉर्मली 5 या 6 क्वेश्चंस रहते हैं एक पेज पे। मैंने कहा चलो स्टार्टिंग से करते। स्टार्टिंग से मैं देखी यार ये तो खाली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने देखा, मैंने करंट अफेयर, फैक्चुअल, इसको देखते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। किसी तरह मैंने खुद को शांत किया और मैंने कहा नहीं मुझे अच्छे से करना पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रही थी, तब तक मैं जाके क्वेश्चन में फंस गई। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 15 क्वेश्चन जो मेरा सही हुआ था, ये देखिए काफी लेंदी है। ये है क्वेश्चन और उसका आंसर, फिर उसके बाद स्टेटमेंट है जो, और उसके बाद फिर आंसर। इसको सॉल्व करने में मुझे लगता है कि 10 मिनट लग गए होंगे, ऐसा 5-7 मिनट लग गए होंगे। तो उसको इसके बाद मैं इसमें फंस गई। अभी मैं 15 क्वेश्चन पे थी, आधा घंटा हो गया था। फिर अब मैं जल्दी जल्दी इसको वो करने लगी और बाकी जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा डाउट लग रहा था या फिर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होगा, तो उसको मैं छोड़ दे रही थी। तो फिर मैंने किसी तरह कर करके जल्दी जल्दी जल्दी
पहले 7 जल्दी जल्दी अटेम्प्ट किया 50 क्वेश्चन। उसके बाद मैंने सोचा कि लास्ट टाइम जो मेरा हुआ था कि मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था सारे क्वेश्चंस, और मैं ओएमआर ही नहीं फिल कर पाई थी, जो मुझे इस बार ये गलती नहीं करनी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से ओएमआर भरा 50 क्वेश्चन करके, 50 क्वेश्चन करके ओएमआर भरा। फिर उसके बाद से फिर मैं 50 क्वेश्चन की जल्दी जल्दी ओएमआर भरी थी। लास्ट में मेरे 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बचे हुए थे, तो 10 मिनट बचा हुआ था, तो जल्दी 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 मैं सॉल्व की। टोटल मैंने 81 अटेम्प्ट किया था, और 81 अटेम्प्ट किया था, ओएमआर फेल गया, फिर कॉपी छीन गई। उसके बाद यार बाहर निकलते ही सब कह रहे हैं कि यार ऐसा पेपर है, ऐसा पेपर है, पूरा करंट अफेयर बेस है, आज तक तो ऐसा पेपर पूछा ही नहीं। सच में आज तक ऐसा पेपर नहीं पूछा था कभी, क्योंकि हमेशा पूछता था। जैसे 2023 में था तो थोड़ा हार्ड था, क्योंकि वो हार्ड पेपर था। ये है, इसको हार्ड नहीं कहेंगे, ये रैंडम पेपर है, रैंडम पेपर, ना कि उसके सिलेबस में ये मेंशन ही नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। फिर बाहर निकली यही सब सुन रही थी, और उसमें मैंने कहा यार इस बार तो फिर गया। पिछले बार मुझसे गलती हो गई, मैं ओएमआर नहीं भर पाई, काश मैं भर दी होती। वहीं पे लिटरली मैं रोने लगी, मुझे समझ नहीं आता। मेरे साथ तो कोई गया नहीं था, मैं अकेली थी, और देख रही थी मैं सबके साथ कोई ना कोई आया हुआ था, और मैं अकेली बैठी थी वहां पे। फिर उसके बाद मैं गई जूस वूस पे, थोड़ी देर बैठी, और सब बच्चों से बात करने लगी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर इतना दुख हो रहा था ना, क्या बताऊं। उसके चलते इतना टेंशन हो गया था, काफी गर्मी भी थी, और वहां बैठने का स्पेस भी उतना नहीं था। शॉप वॉप थी, तो शॉप पे किनारे बैठी थी, हल्का फुल्का धूप पैर पे पड़ रही थी। फिर उसके बाद से सेकंड पेपर का आया, तो उस टाइम गई देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं गई देने के लिए, और इस वजह से मेरा सेकंड पेपर खराब हो गया। मैंने उसमें, मैं ऐसे टेस्ट सीरीज में मॉक में 45-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देती थी, रीजनिंग और कम्प्रिहेंशन और कुछ मैथ्स के मिला के। लेकिन इस बार मैं 36 ही अटेम्प्ट कर पाई। मुझे इतना लगा ना कि यार, और काफी लेंदी पेपर भी था, जिस वजह से मुझे इतना वो हो रहा था, क्या ये बताऊं। मैं तो सोच रही थी, रीजनिंग पहले ढूंढ रही थी जो 2025 में आया था, काफी अच्छा था। 2025 का पेपर आसान भी था, तो उसमें मैंने सॉल्व किया था। तो मेरे मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा दूंगी। लास्ट टाइम तो मैंने सोचा था कि चलो इस बार तो हो ही जाएगा सीसेट, कोई टेंशन नहीं लेने। अब सीसेट हो गया खराब, उसका पेपर ऐसे ही इतना लेंथी आया, इतना मोटा आया कि दिमाग खराब हो गया। वैसे ही उसी दिन ही समझ गया यार अब क्या होगा रिजल्ट का, नहीं होना है, नहीं होना है। वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती यार। इंसान खुद तो समझ लेता है कि नहीं होना है, चलो पढ़ लेंगे, अगले साल ये कर लेंगे, जो पढ़ता है वो जानता है, बट फैमिली को कैसे बताएं, और जो फोन करके पूछता है क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, ऐसे क्या बताऊं किसको कि क्या हुआ। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सोचने के बाद पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, दिमाग हमेशा इतना टेंशन में चला जा रहा है, क्या ही बताऊं, बहुत टेंशन। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैं प्लान बी पे शिफ्ट हो गई हूँ, अभी वो पढ़ रही हूँ, और जो भी हुआ देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है। आई होप जो अच्छा हो। ये था मेरा प्रीलिम्स एक्सपीरियंस, आपका कैसा रहा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, मिलते हैं मिनी व्लॉग्स में।